हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एट ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में मैंने 24,500 का प्रॉफिट किया है। पहला ट्रेड मैंने टैबलेट में लिया था, तो इसलिए ऑडियो का थोड़ा इशू है, काइंडली मैनेज विद इट। तो चलिए देखते हैं अपने पहले ट्रेड को। इस ट्रेड में हम थोड़ा देर यहाँ पे होल्ड करेंगे। अराउंड देखेंगे कि मार्केट अगर 53,500 अपना जो लेवल है उस लेवल को अगर मार्केट टेस्ट करने आएगा, हम अराउंड इस जोन में अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिलना चाहिए ट्रेडर्स। यहाँ पर देखिए मुझे इस ट्रेड में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि अगर हम देखें कल के दिन मार्केट ने यहाँ पर ऐसे ऊपर जाके यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके नीचे आया था। तो आई फील कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मार्केट आज के दिन यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहिए, मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए। हम देखेंगे ट्रेडर्स क्या होता है। चलिए ट्रेडर्स, मूव आ रहा है यहाँ पर। हम थोड़ा यहाँ पे होल्ड करेंगे ट्रेडर्स। हमारा लेवल जो है यहाँ पर अभी तक रीच नहीं हुआ है। हम इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए देखेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। रिजेक्शन बड़ा सा आ रहा है। चलिए, अपना 500 का जो लेवल था ये लेवल पे आ गया है मार्केट। अब हम यहाँ से एग्ज़िट ले लेंगे। यहाँ पे 500 वाला लेवल आ गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना यही टारगेट लेवल था, तो इस लेवल से मैं यहाँ पर एग्ज़िट ले लिया हूँ। यहाँ पर ट्रेडर्स एंट्री किस लिए किया था, अगर आप देखो कल के दिन क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पर अपना एक हाई बनाया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा बहुत रिवर्सल किया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो आज के दिन अगर हम यहाँ पर देखें, मार्केट में ऐसा ही थोड़ा बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर, यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो ज़्यादातर लोगों का यही सोच होगा कि यहाँ से मार्केट फिर से कल का स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट कर सकता है। बट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज स्ट्रक्चर रिपीट करने का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो काफ़ी कम हो जाता है। सो यहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, हमें यहाँ पर एक बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो मैंने यहाँ पर कॉल बाई किया है। और ये 53,500 का लेवल है, यहाँ पर मैंने अपना एग्ज़िट ले लिया। तो ठीक है ट्रेडर्स, अगर हमें यहाँ पर और अच्छा कोई सेटअप फिर से मिलता है, हम फिर से यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। इस ट्रेड में मैंने एंट्री किया था 10:28 को, 10:39 को मेरा यहाँ पर एग्ज़िट हो गया है। हमने यहाँ पे 20,000 रुपीज़ यहाँ पर बुक किया है। द ट्रेड वर्क रियली वेल। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस या थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाई दे सकता है, बट मार्केट ऐसे फॉल कर देगा, चांस कम है। हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स, यहाँ पर मैंने सेकंड ट्रेड लिया था 2:09 में, और 2:23 में मैंने यहाँ पे मैनुअल एग्जिट ले लिया इस ट्रेड से। तो ये है हमारा 2:09 का कैंडल, और इस कैंडल में मैंने मैनुअल एग्जिट लिया था। अब ट्रेडर्स, इस ट्रेड में मैंने एंट्री क्यों बनाई, इसी लॉजिक के ऊपर, इसी पैटर्न के ऊपर मैंने कल भी एक ट्रेड लिया था। कल मैंने यहाँ पर जो बुलिश डायरेक्शन में यहाँ पर जो ट्रेड लिया था, उसके टाइम पे अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि 200 मूविंग एवरेज थोड़ा बहुत ऊपर के डायरेक्शन में है। तो आज के दिन में अब अगर हम यहाँ पर देखें, नो डाउट यहाँ पर ये जो फॉल है ये काफ़ी बड़ा फॉल हुआ है, बट मार्केट में जब 200 मूविंग एवरेज जैसा ऊपर मूव कर रहा है, यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज जब ऐसे ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है, तो चांसेस आर वेरी लेस कि मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू करके नीचे आ जाए। देखिए, मार्केट में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता, हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही ट्रेडिंग करते हैं। बट हम कुछ पैटर्न्स या कुछ चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, और उसी के हिसाब से हम अपना ट्रेड में एंट्री लेते हैं, एग्जिट लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज फिर से यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में था, मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा कुछ रिकवरी यहाँ पर किया, ठीक है। तो इसलिए 2:09 में मैंने इस कैंडल में अपना यहाँ पर एंट्री बनाया। मैंने जब यहाँ पर एंट्री बनाया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अपना ये जो लेवल है, इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, और मार्केट कहीं ना कहीं ये जो अपना जोन है, इस जोन को टेस्ट करने मार्केट यहाँ पर जा सकता है। कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, पर यहाँ पे 53,500 का साइकोलॉजिकल नंबर है। मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म किया, मैं वेट कर रहा था, ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, फिर रेड कैंडल, ये जो रिजेक्शन लिया है, नाउ द चांसेस बिकम वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से फिर से एक रिवर्सल ला सकता है, फिर से एक रिट्रेसमेंट कर सकता है।
तो यहाँ पर ये जो कैंडल था, ये कैंडल जब फॉर्म हो रहा था मैंने यहाँ पर एग्जिट ले लिया। अगर मैं एग्जिट नहीं लेता तो यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस अराउंड इस लेवल पे था, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता। तो इस ट्रेड में एंट्री करने का मेन रीज़न यही था कि 200 मूविंग एवरेज का डायरेक्शन ऊपर है, मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, तो मार्केट डायरेक्टली ऐसा फॉल करके रिकवर करके फिर से यहाँ पे फॉल कर ले जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज ऊपर ही मूव कर रहा है, वो चांसेस कम हो जाता है। आप अगर इस पोजीशन पे, इस लोकेशन पे ध्यान दोगे तो मार्केट जब ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर रहा था तो प्राइस जो है अपने सारे मूविंग एवरेज से दूर था। तो ये प्राइस का टेंडेंसी होता है कि प्राइस अपने मूविंग एवरेज के पास मूव करे। तो सिमिलरली तो 223 अगर आप देखोगे तो इस वाले कैंडल में मैंने यहाँ पर एग्जिट लिया था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर प्राइस क्या है, सारे मूविंग एवरेज से यहाँ पर दूर है। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे स्पॉट का चार्ट देखो, स्पॉट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था 53,500 के लेवल से, प्राइस जो था सारे मूविंग एवरेज से दूर है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ सकता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर मैनुअल एग्जिट ले लिया। तो यही था ट्रेडर्स आज का दोनों ही ट्रेड। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।